शुरुआत आज के महान मंगल दिन की प्यार और आदर की योग्य उपासक उपासिकाओं, आज के दिन भारत के इतिहास में बहुत बड़ी घटना घटी। बाबा साहेब ने वैसे तो फरवरी 49 को ही ये संविधान सभा में सौंप दिया था, लेकिन आज के दिन ये पास हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसको पास कर दिया और कम इनटू फोर्स ये 26 जनवरी 50 को लागू हुआ। ये जो घटना घटी है ये बहुत बड़ी घटना घटी है। इसमें 2500 वर्ष की गुलामी का खात्मा है। हम पहले आर्यों के गुलाम, फिर मुसलमानों के गुलाम और फिर अंग्रेज़ों के गुलाम बने। तो ये गुलामी का काल थोड़ा नहीं बहुत लंबा काल था और इस 2500 वर्ष के गुलामी के काल को बाबा साहब ने कुछ वर्षों में ही ख़त्म कर दिया। सोचो, जैसे आज हम सब लगे हुए हैं कि कोई नहीं, धीरे धीरे बदलेगा, जब हम मर जाएंगे तब बदलोगे क्या? नहीं, कितनी सदी बिताओगे? जब एक महापुरुष ने, एक युग पुरुष ने, एक दूसरे सम्यक संबुद्ध ने केवल कुछ वर्षों में ही सन 23 में डॉक्टर ऑफ साइंस हुए थे बाबा साहब। 23 में, 91 में जन्मे और मात्र 32 वर्ष की उम्र में 32 डिग्रियों से वो सुशोभित हुए संसार में। 32 साल की उम्र में 32 डिग्रियां ली। सोचो औसत क्या आई, एक साल में 1 डिग्री। और 32 साल की उम्र में वो दुनिया के सबसे महानतम मनुष्य बने, मोस्ट इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑफ द वर्ल्ड। बुद्धिमान नहीं, बुद्धिमान तो कुछ छोटे ही होते हैं, इंटेलेक्चुअल मनुष्य, वो बेस्ट इंटेलेक्चुअल बने संसार के केवल 32 वर्ष की उम्र में। और इन सब सारी डिग्रियों को हमारी गुलामी का खात्मा के लिए उसने न्योछावर कर दिया। अपना सारा सुख चैन, अपना सारा बलिदान, सब चीज़ उसने एक एक क्षण हमारे लिए कुर्बान कर दिया। आज हमारे बच्चे अपना जीवन सफल बनाने के लिए जा रहे हैं। मेरा बड़ा बेटा फरीदाबाद जा रहा है, तो क्या करने? अपना जीवन उज्जवल करने के लिए। बाबा साहेब ने जो 32 डिग्रियां दी, ये एक खात्मा था, 2500 वर्ष की गुलामी का खात्मा। कुछ मेहमान अभी पहुंच रहे हैं। हमारी इस बुद्ध विहार की सबसे छोटी उपासिका परी और जन्नत, दोनों बहन और उनके पिता, बहुत बहुत साधुवाद है आपको, आप लोगों का यहाँ पधारने पर, इस महान मंगल दिन पर आप सबको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। यहाँ की सबसे छोटी उपासिका परी जन्नत भी आई है क्या? अच्छा, परी आई, चलो बहुत अच्छा किया, आज परी यहाँ लौट आई, उड़ करके आ गई आज परी। कौन से लोक से आई? आ जाओ, उधर चली जाओ, सबसे आगे उधर चली जाओ। और ये हमारी सबसे छोटी वो है। लेकिन जब माँ बाप थे तो किस तरह इसको परी प्यार से, या परियाँ वैसे होती नहीं, लेकिन ये परी इस लोक की परी है, कोई और लोक होता ही नहीं है ना, और कोई जन्म भी नहीं होता। यही पहला और आखिरी जन्म है। ये तो खुला आसमान है, मरने के बाद तो राख ही होनी है ना। तो ये इसी लोक की हैं ये परी, कोई परियाँ नहीं होती, ये सब दंत कथाएँ हैं। और तो आज हम इस महान मंगल दिन की बताना उपयोगिता यही है। इसको वैसे हम शुरुआत करने जा रहे हैं इस महान मंगल दिन का, कि ये 2500 वर्ष की गुलामी के खात्मा का दस्तावेज है। ये भारत का संविधान की एक कॉपी है यहाँ पे, और जो वास्तविक संविधान है वो तो बहुत ही सुरक्षा के जरिए, और जिसको राष्ट्रपति प्रधानमंत्री किसी विशेष उसके द्वारा ही उसमें जब कभी अमेंडमेंट होती है तब उसको निकाला जाता है। और उसके बारे में आप यूट्यूब पे या जैसे भी इसके बारे में जानकारी है, संविधान कब कैसे निकाला जा सकता है। लेकिन ये संविधान की प्रतिलिपि है जो मुझे बाबा साहब के जो राष्ट्रीय स्मारक हैं 26 अलीपुर से मुझे प्राप्त हुई थी, और इसको हम और आप सब देखने का गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, गौरव महसूस कर रहे हैं। तो आज का बहुत ही पावन दिन है। और क्या बाबूजी खाना लेके आए? नहीं तो खाना आप ले लें, और लेट पूछे हैं तो इसलिए ये। तो आज जो भी कुछ है वो संविधान की बदौलत है। जो भी कुछ हम है ये कर रहे हैं, ये सब संविधान के वजह से ही है। तो क्यों न हम पर संविधान की प्रस्तावना से इसको स्वीकार कर शुरुआत कर लें, है जी। उसके बाद प्रथम सम्यक संबुद्ध को और फिर दूसरे सम्यक संबुद्ध को वंदन करते हुए और ये सब वो करेंगे। तो संविधान की प्रस्तावना कोई भी करा दें, जो भी जिसके मन में हो,
संविधान की प्रस्तावना कराने की। पहले हम संविधान के द्वारा जिसकी वजह से हम सबको ये सब अधिकार मिले हैं, तो संविधान की प्रस्तावना के साथ ही इस संविधान की प्रस्तावना क्या कहती है, मतलब ये हमारा संविधान क्या कहता है, वो सबकी सब बातें इस संविधान की प्रस्तावना में परिलक्षित होती हैं। मतलब ताजुब है, वैसे देखा जाए तो बाबा साहब एक आश्चर्य हैं। ये कहते हैं ना संसार के 7 आश्चर्य, वो बेमान्य हैं, लेकिन ये आश्चर्य है कि इन्होंने इतने बड़े संविधान को, अब ये संविधान क्या कहता है, इस संविधान की प्रस्तावना में सारा संविधान बोल रहा है। ये संविधान, पूरा संविधान ये बोल रहा है ये संविधान क्या है। तो इसकी महत्वता को बाबा साहब ने ये किया है। दूसरा, जो उनका पूरा सारा जीवन है वो उनके अंतिम संदेश में है। कमाल का नहीं है, अंतिम संदेश सब कुछ दे दिया है बाबा साहब ने, दूसरे सम्यक संबुद्ध ने। तो ये कितनी बड़ी विद्वत्ता है, आप सोचो, मतलब इतनी बड़ी इंटेलिजेंसी संसार में कहीं हो सकती है क्या? कहीं नहीं। तो संविधान की प्रस्तावना फिर कौन देना चाहता है दे, नहीं तो फिर अच्छा आओ बेटी आ जाओ। क्या नाम है? दिव्या। दिव्या गुड़गांव से पधारी हैं और ये भारत के संविधान की, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान की प्रस्तावना की हमें शपथ दिलाएंगी। ये पकड़